ये वाला डाई हमारी दादी मम्मी लोग लगाती हैं। तो आज मैं आपको वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ऐसा क्या था जिससे उनके बाल एकदम ब्लैक रहते थे और पानी से धोने के बाद, रगड़ने के बाद भी नहीं निकलते थे, और वो कोई केमिकल वाला डाई नहीं इस्तेमाल करती, फिर भी उनका बाल आज भी हमसे भी ज़्यादा लंबे और घने हैं। मतलब 60-70 की उम्र में भी उनकी बाल एकदम मतलब खिले-खिले हैं, बिल्कुल भी उनका बाल डैमेज नहीं होता है। तो यहाँ देखिए, इस डाई को धोने के बाद, रगड़ने के बाद, टिश्यू पेपर से कपड़े से पोंछने के बाद, यहाँ तक कि हमने शैम्पू लगाकर भी धो दिया, तो भी नहीं निकला। अब इसे स्टोर करना है कि नहीं, इसे स्टोर कैसे कर सकते हैं, कितने दिन कर सकते हैं, ये बालों में कितने दिन तक टिकेगा, कब तक रहेगा, कि रोज़-रोज़ लगाना है, 2 मिनट में हो जाएगा या 2 घंटे तक इसका वेट करना पड़ेगा? जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी 2 घंटा नहीं लगने वाला है। अगर आप मार्केट का केमिकल वाला डाई नहीं इस्तेमाल करना चाहती हैं, आपकी आँखें कमज़ोर हो रही हैं उससे, आपका सर दुखता है, आपके बाल का ग्रोथ कम हो रहा है, बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, तो छोड़ दीजिए। आप ये नेचुरल डाई घर में बनाइए। इसको बनाने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है जो हर कोई बना सकता है। तो उसके लिए एक लोहे का बर्तन लेना है, तवा ले लीजिए, कढ़ाई ले लीजिए, कास्ट आयरन है तो आप वो भी ले सकती हैं, यानी कच्चा लोहा जो रहता है उसका बर्तन। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के हल्दी पाउडर। ध्यान रखिएगा, हल्दी पाउडर घर का होना चाहिए, यानी घर में पीसा हुआ जो हल्दी रहता है गाँठ वाला। अगर कच्ची हल्दी है तो बहुत ही अच्छा है, वो लोग पहले कच्ची हल्दी ही लगाती थी। नहीं है तो आप कोशिश करें कि गाँठ का हल्दी ही पीस कर लें, केमिकल वाला हल्दी नहीं होना चाहिए। अब हल्दी पाउडर को ब्राउन डार्क होने तक इस तरीके से धीमी आंच पर भून लेना है, कुछ कॉफी के कलर के जैसा दिखेगा ऐसा। तो अब इसे रख देते हैं साइड में ठंडा होने के लिए। सेम कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच भर के सौंफ। सौंफ भी हमारे किचन में अवेलेबल रहता है। हम वही चीज़ें यूज़ करने वाले हैं जो हमारे बालों के लिए हेल्दी रहता है। जैसे-जैसे उन्होंने हमें बताया, वैसे-वैसे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और ये जो डाई है, ये आपके बालों को सिर्फ़ काला ही नहीं, हेल्दी भी बनाएगा, लंबा भी करेगा, घना भी करेगा। अगर डैंड्रफ वगैरह जू है, वो भी ये ख़त्म कर देता है। तो अब इसे भी हमें धीमी आंच पर एकदम डार्क और ब्लैक होने तक पकाना है। तो मंगरेल हमने 1 चम्मच और 1 चम्मच सौंफ लिया है, दोनों 1-1 चम्मच हमने लिया है, दोनों की क्वांटिटी बराबर लेना है। धीमी आंच पर इस तरीके से काला होने तक पका लेना है। जब इस तरीके से डार्क ब्लैक हो जाएगा तो गैस का फ्लेम बंद कर देना है। उसके बाद तुरंत ये जो हल्दी हमने भून के पहले रखा था, उसे इस बर्तन में डाल देना है। जब आप हल्दी को डालेंगी तो इस तरीके से धुआँ निकलेगा, उसके बाद इसमें से अंगारे भी हो जाएँगे, मतलब ऐसे आग जैसा दिखेगा। तो इस स्टेज पर आपको तुरंत इसे निकाल लेना है एक बर्तन में, क्योंकि कढ़ाई काफ़ी गर्म रहती है जिसकी वजह से ये ज़्यादा पक जाएगा, तो हमें और ज़्यादा इसे नहीं पकाना है, बस इतना ही। अब इसे रख देंगे साइड में ताकि ये ठंडा हो जाए, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो चम्मच की सहायता से इस तरीके से दबा-दबा के हम इसे ऐसे ठंडा करेंगे। और फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करके हमें अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रही हैं, या आप जेंट्स हैं तो कहाँ से देख रहे हो? ये डाई सिर्फ लेडीज़ के लिए नहीं, ये जेंट्स के लिए भी है। अक्सर आपने देखा होगा, कहीं बाहर जाना रहता है तो हमें बाल को धोना पड़ता है, फिर हेयर डाई लगाना पड़ता है, फिर सुखाना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जल्दीबाजी में कहीं जाना है तो 2 मिनट में आप इस अपने बालों को काला कर सकती हैं। यहाँ तक कि जेंट्स लोग का जो मूछें दाढ़ी रहता है, थोड़ा बहुत अगर सफ़ेद है, उनको टचअप करना है, तो आप थोड़ा बहुत वहाँ पर भी इसे लगा सकती हैं। अगर आगे के बाल झड़ गए हैं, आपका टकला दिख रहा है, तो आप वहाँ पर भी इसे लगा सकती हैं। एकदम नेचुरल रहेगा और इससे आपके ग्रोथ भी अच्छा होगा बाल का, और आपका बाल भी काला बना रहेगा। आपके आँखें भी नहीं खराब होंगी कि आपने केमिकल लगाया, उसकी वजह से आपका आँख खराब हो गया, सर दर्द होने लगा, बाल भी झड़ने लगा, ये सब प्रॉब्लम भी खत्म हो जाता है। तो इसे एक बर्तन में ठंडा होने के बाद डालकर पीस लेना है। आप चाहे तो ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड भी कर सकती हैं, या फिर इस तरीके से आप खलबट्टा में डालकर इसे इस तरीके से कूट लीजिए। तो इतना अच्छा से भुना रहता है ना कि आपको पीसने में तकलीफ नहीं होगी, आसानी से ये पिसा जाता है। तो ये हमने देखिए इसको इस तरीके से पीस लिया है। अब हम क्या करेंगे,
इसे रखेंगे साइड में और इसे हम छान लेंगे। तो पाउडर को एकदम बारीक वाली छन्नी में छानिएगा, या फिर छन्नी नहीं है बारीक वाली तो आप कोई भी अस्तर वाला जो कपड़ा रहता है, बारीक वाला कपड़ा रहता है, आप उसमें भी छान सकती हैं। बहुत आसानी से छन जाता है, मगर कोशिश करें कि एकदम बारीक छन्नी में ही छाने। अब इस तरीके से छानने के बाद आप इसे स्टोर भी कर सकती हैं, सालों साल बिल्कुल खराब नहीं होता है। एक बार बनाइए, साल 2 साल 3 साल तक लगाइए, ये डाई बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, घर में रखिए, कहीं पर भी रख दीजिए। और ये देखिए एकदम हमारा डाई बनके तैयार है। मगर इसे 3 तरीके से आप लगा सकती हैं। कैसे, चलिए जरूर बताऊंगी। पहला तो ये कि अगर आप हीना मेहंदी भिगोकर अपने मतलब बाल में लगाती हैं, तो आप न हीना के साथ इसे भी भिगोइए, मतलब 2 चम्मच इस पाउडर को भी डाल दीजिए। आपके बाल एकदम नेचुरल ब्लैक होंगे फ्रेंड। यकीन मानिए बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि इसमें हमने डाला ही है इतना हेल्दी चीज की हमारे बाल काला होने के साथ साथ बहुत ही बॉम्सी भी हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपके बाल थोड़ा बहुत 1-2 आगे दिख रहे हैं, मतलब सफेद, और आपको काला करना है, कहीं जाना है पार्टी वगैरह में, तो तुरंत आप इस तरीके से देखिए हाथ में लीजिए और बालों पर लगा दीजिए। मतलब टचअप करते हैं ना, वैसे कर सकती हैं। एकदम ब्लैक हो जाता है। और आपको डर लग रहा है ना कि अरे ये कहीं निकल गया तो, कपड़े में लग गया तो, या फिर आपने एब्रो पर लगा लिया और रुमाल से मुंह को पोंछा। बहुत लोग के एब्रो भी व्हाइट हो जाते हैं ना, 1-2 तो पार्टी वगैरह में जाती हैं, अच्छा नहीं लगता है, तो आप ऐसे भी लगा सकती हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पोंछने से निकल जाएगा, तो जी नहीं, मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ। ये देखिए, इतना टैप टैप कर रही हूँ, दबा रही हूँ, रगड़ रही हूँ, फिर भी नहीं निकल रहा है। तो ये टेंशन तो खत्म हो गया, क्लियर हो गया कि ये नहीं निकलेगा ऐसे। ठीक है, तो आप ऐसे भी लगा सकती हैं। पहला मैंने बताया, आप इसे हिना के साथ भी मिक्स करके लगा सकती हैं। और इसे स्टोर आप कांच के जार में ही करिए, प्लास्टिक में नहीं, फिर ये बिल्कुल खराब नहीं होता है। अब तीसरा तरीका ये है कि आप अपने फेवरेट ऑयल को इसके अंदर डालिए, अच्छे से मिक्स करिए, और कुछ इस तरीके का पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। फिर आप इसे अपने बालों में लगाइए ब्रश से। फिर 5 मिनट 10 मिनट, जैसे बाल का ग्रोथ है। अगर आपका बाल बहुत ज़्यादा घना लंबा है तो ज़्यादा क्वांटिटी में लीजिए और लगा लीजिए। किसी ने कमेंट किया था कि कितना लें, इसका क्वांटिटी आप बताइए। तो देखो, जितना आपका बाल है उस हिसाब से लीजिए, बनाइए, लगा लीजिए। और लगाने के ना 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। जब वो सूख जाएगा उसके बाद कंघी करिए। धोने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ऑयली बिल्कुल नहीं होगा आपका बाल, एकदम सही रहेगा। तो वैसे भी लगा सकती हैं। अगर आपका बाल कम है तो बस 2 मिनट में ही सूख जाएगा, तो बाल के ग्रोथ पर डिपेंड करता है। और आप कलर तो देख सकती हैं, बहुत ही डार्क है। हाँ, इसमें ऑयल की मात्रा बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और ऑयली ऑयली आपका बाल हो सकता है। तो ऑयल आप अगर हिसाब से डालेंगी तो बिल्कुल भी पतला नहीं होता है। और यहाँ पर मैं पानी में इसे डाल के दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। यानी अगर आप कहीं जा रही हैं, बारिश हो गया, भीग गई, तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे मैंने तो कलर लगाया था, कहीं बहने नहीं लगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और कपड़े से पोंछने के बाद भी नहीं निकलता है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।